महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती नजर आ रही है। विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से शिवसेना सरकार मुश्किलों में घिर गई है। हालांकि उद्धव सब कुछ संभालने की बात कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार बनाने की ताक में है। यहां तक कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह ने तो नड्डा से मुलाकात भी कर ली है, मगर सियासी समीकरण अब भी बीजेपी को सत्ता से दूर कर रहे हैं। जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, तब से वो सत्ता की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। पार्टी ने कई बार महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता नहीं नजर आया। मगर विधान परिषद के चुनाव में पार्टी ने शिवसेना में ऐसा खेला किया कि सीएम उद्धव के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। विधायकों की टूट के बाद जहां वो कुर्सी बचाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी सत्ता हथियाने की कोशिश में लगी है। तभी तो जैसे ही उद्धव सरकार संकट में आई, वैसे ही शाह साम दाम दंड भेद के सहारे बीजेपी को सत्ता में लाने की तैयारी में जुट गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करने लगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ऐसी खबरें आई हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिंदे मुंबई में नहीं हैं, बल्कि कुछ विधायकों के साथ गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में वो डेरा डाले हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र में सरकार बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बारीकी से ध्यान बनाए हुए हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा, ये कहना थोड़ा असामयिक होगा। संजय राउत के भाषणों से ही उनकी पार्टी में समस्या हुई है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे की बगावत है। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार पर दावा ठोक रही है, तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव के बाद सोमवार की रात कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन पार्टी अब उनमें से कुछ तक पहुंचने में सफल रही है। एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं है, लेकिन उनके साथ संपर्क हो गया है। हालांकि राउत ने शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों की संख्या के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अब बीजेपी सरकार बनाने की फिराक में है, लेकिन शिवसेना अब भी मजबूती का दावा कर रही है। मगर मौजूदा समीकरणों पर गौर करें तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 228 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था। ऐसे में अब उद्धव सरकार से इन 26 विधायकों का समर्थन हटा देते हैं तो 143 विधायक बचते हैं। यानी सरकार अभी बाउंड्री लाइन पर खड़ी है। अगर एक भी नेता इधर उधर होता है तो सियासी मैच हाथ से निकल जाएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार शिवसेना अपनी सरकार कैसे बचाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।